जब हमारा समय सही नहीं होता है, समय सही से नहीं चल रहा होता है, उस समय हम जो भी कार्य कर रहे होते हैं उन सब का परिणाम भी गलत ही होता है। कोई भी कार्य सही नहीं होता है। हमें ऐसे समय में शांत रहना होता है। थोड़ा सा स्वयं को अल्प विराम देना होता है। जैसे अगर हमें किसी समय घर से बाहर किसी कार्य को पूरा करने के लिए जाना हो, ठीक उसी समय आंधी तूफान, बहुत तेज वर्षा, सबका आगमन एक साथ हो, तो उस समय घर से बाहर निकलना केवल नासमझी होगी। हम अपना उस समय कार्य भी पूरा नहीं कर पाएंगे और हम स्वयं को भी मुश्किल में डाल देंगे। उस समय हमें केवल स्वयं को घर पर ही विश्राम देना चाहिए और मौसम के सही होने के समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। इसी तरह अभी तुम्हारा समय तुम्हारे हित में नहीं है, लेकिन इसकी अवधि बहुत ही छोटी है। इस छोटी अवधि में स्वयं को शांत रखो। मैं जानता हूँ तुम अपनी समस्याओं में उलझे हुए हो, इसलिए जब तुम मेरी पूजा अर्चना करते हो, मेरा ध्यान करते हो, उस समय तुम्हारा मन भी भटक जाता है। तुम स्वयं के मन को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हो। तुम्हारा मन बहुत बेचैन हो रहा है। तुम मेरी ओर ध्यान दो, मेरे पास बैठो, मुझे देखो और अपने मन में मेरे नाम का जाप करो, मेरा ध्यान करो, मुझे स्मरण करो। जब समय तुम्हारे हित में ना हो, उस समय तुम्हारा मन परेशान होगा, मन उलझा हुआ होता है, सही निर्णय लेने में असमर्थ होता है। तब पूजा करने भी मन नहीं लगता है। इससे समय और विपरीत परिस्थिति में चला जाता है। तुम किसी भी प्रकार की चिंता मत करो, तुम मेरी ओर ध्यान लगाओ। तब धीरे धीरे तुम महसूस करोगे तुम्हारा मन शांत हो गया है, तुम्हारा समय अनुकूल हो गया है। तुम अपने परिवार के लिए भी चिंतित हो, क्योंकि तुम उनके लिए जो चाह रहे हो वो पूरा होगा या नहीं, यही तुम्हारे मन में चलता रहता है। मैं तुम्हें इस बात से अवगत कराना चाहता हूँ कि तुम्हारा मेरी ओर ध्यान लगाने से सब समस्याएं खत्म हो जाएंगी। जैसे ही तुम्हारा मन शांत होगा, तुम अपने और अपने परिवार के जीवन में परिवर्तन महसूस करोगे। तुम सकारात्मक विचारों की ओर बढ़ने लगोगे। तुम्हारे सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। तुम सही राह पर चलना शुरू कर दोगे और अपने जीवन में जो भी चाहोगे उसे पूरा कर पाओगे। समय तुम्हारा साथ देने लगेगा, भाग्य साथ देना शुरू कर देगा। अब तुम निश्चिंत हो जाओ, तुम्हारे काम बन रहे हैं, भाग्य चमक रहा है। चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। सभी साईं भक्तों से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में ओम साईं राम या अपनी कोई प्रार्थना लिखिए।
वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य साईं भक्तों में शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को पुश कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया इसे फॉलो कीजिए। ओम साईं राम।